महात्मा नाम रूपी दान, ये नाम दान देते। ये क्रम हमेशा चला आया और आगे भी चलता रहेगा। मेरे प्रेमीजनों, आज पूरा विश्व कोलाहल और कौतुक की स्थिति में है। देश और दुनिया में एक ऐसा विचित्र हालात बना हुआ है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि मानवता इस पृथ्वी पर रह ही नहीं गई है। देश के राजनीतिक लोग अलग बेलगाम होकर के घूम रहे हैं। अन्य सारी व्यवस्थाएं सब बिगड़ चुकी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने देश के राजनीतिज्ञों में, बड़े लोगों में, उद्योगपति, पूंजीपति, सेठ, साहूकारों में जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं आ पा रहा है। आज हम आप सब इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं, क्यों आए हैं, ये हमें जरूर जानना चाहिए। सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनि संत महात्माओं का दर्शन भी होगा, उनका सानिध्य भी मिलेगा और उनके नेतृत्व में एक महायज्ञ भी करने का मौका मिलेगा। मेरे प्रेमीजनों, तो यह एक बहुत सुगम मार्ग है और इस सुगम मार्ग पर चलना हमारा आपका कर्तव्य है। लेकिन जब धर्म और कर्म दोनों लोप होने लगते हैं, किसी को रास्ता नहीं दिखाई देता है, लोगों की बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देता है, तब महात्मा इस मतलोक में आते हैं और आत्मा और परमात्मा के भेद को बता करके नाम रूपी दान देते हैं और एक अच्छा इंसान लोगों को बना देते हैं। ये तो रहा आज सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। बहुत से ऐसे वो हैं जो लोग मनाते हैं। आने वाला समय गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। देश और दुनिया में लोग गुरु पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे और हर व्यक्ति अपने गुरु के चरण रज को माथे लगाने के लिए तैयार रहता है। मेरे प्रेमीजनों, एक बात और है, ये सतयुग तीर्थ की ये पावन धरा जहां हम आप बैठे हैं, हम आप दिन रात यहां सेवा करते हैं और कहीं भी अपनी कोई बात नहीं कहती। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि महात्माओं का जो रास्ता है वो बहुत सुगम है और बहुत आसान है।
लेकिन उस रास्ते पर चलना तलवार की धार पर चलना है। अभी आज कुछ लोग यहां पर आए थे। बहुत पहले मैं उनके गांव गया था कार्यक्रम करने। लगभग 3 किलोमीटर नाव से जाने के बाद वो शारदा के उसमें टापू में वो गांव था, और वहां पर जब मैं गया काफी लोग इकट्ठा थे और कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद बड़ी चर्चा हुई, और वो लखीमपुर में एक पहला कार्यक्रम था। लोग जगे, लोग चले, आगे बढ़े, लेकिन लोगों के ये समझ में नहीं आया कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं यही सबसे उत्तम और सुगम रास्ता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंचने का, सतयुग को धरा पर लाने का, व्यवस्था परिवर्तन का, ये भाव लोगों में नहीं आ पाया। लोग दिग्भ्रमित हो गए। लोग रास्ते बदल बदल के इधर से उधर चलने लगे। कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहता था कि एक दिन आएगा कि पूरा संसार मत्था टेक देगा। तो अभी तो ऐसे लोग आते हैं जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन आगे ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों लोग आएंगे। तब आप क्या करोगे? कहा गया है कि अनुशासन और शासन, ये दो ऐसे पहलू हैं। अनुशासन हमें मर्यादा सिखाता है, हमें रास्ता बताता है, हमें उस रास्ते पर ले चलने की प्रेरणा देता है। तो ये हमारे आप के अंदर भी होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति को अनुशासित भारतीय सुभाष सेना का या सतयुग तीर्थ का वो अनुशासित सिपाही है। यह जीवन में हमें आप सबको उतार लेना चाहिए कि कभी किसी से क्रोध से बात न करो, मर्यादा में रह करके बात करो, और छल कपट का दौर पहले था, लेकिन अब वो सब भी खत्म हो गया। ऐसी चीजों की जरूरत है कि जो हम सतमार्ग पर चल सकें और मेरी मंजिल मिल जाए। मंजिल जब आप संकल्प करोगे कि मुझे इस मंजिल तक जाना है, मुझे इस रास्ते पर जाना है, तो आपका रास्ता सुगम हो जाएगा। अगर नहीं जाना है तो वहीं पर अपने कदम को रोक दो और दूसरे को आने का मौका दो। मेरे प्रेमी जनों, आज इस काल माया के देश में बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां हैं। हर जगह छेद ही छेद है, और जब हर जगह छेद ही छेद है तो राजा और रंक और फकीर में कोई अंतर नहीं। लेकिन असली बादशाह तो यह हमें आपको जरूर चिंतन करना चाहिए। अगर हम आप चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
क्योंकि हम आप सब तपे तपाए लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। इसलिए समय का चक्र जो तेजी के साथ नाच रहा है, हमें आपको देखना चाहिए कि ये कब रुकेगा, कब क्या होगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये थोड़े समय का ये संसार है, और थोड़े समय का संसार में ऐसा व्यक्ति फंसा हुआ है कि वह निकल नहीं पा रहा है। अब कैसे उससे निकला जाए, कैसे क्या किया जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जरूर हमें आपको देखना होगा, हमें आपको समझना होगा। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, ये कोई वैसी बात नहीं है कि ये मानव जीवन गुलाब की पंखुड़ी के तरीके से है, कब आप उसको हिलाओगे और वो गिर जाएगा। तो यह जीवन हमें जो मिला है कुछ करने के लिए, इस पृथ्वी पर अगर हम आप आए तो इस पृथ्वी पर मात्र इसलिए नहीं आए कि वहां चलेंगे, घर गृहस्थी बसाएंगे और आराम से रहेंगे। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि जब महात्माओं के द्वारा ये पर्दा हटाया जाता है, तब लोगों के समझ में आता है, वैसे नहीं। इसलिए हम आप सब बहुत सतर्क और सावधान होकर के रहना होगा कि कहीं कलयुग तो हमारे ऊपर झपट्टा तो नहीं मार रहा है। ये हमेशा देखते रहिए कि कहीं कलयुग तो मेरे ऊपर झपट्टा तो नहीं मार रहा है, क्योंकि कलयुग जो है वह हर तरीके से लोगों को अवगत करा रहा है कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, आपको दौलत भी दे दूंगा, आपको खूबसूरत पत्नी भी दे दूंगा, आपको धन और तमाम दौलत दे दूंगा। मेरे प्रेमी जनों, लेकिन जब इन चीजों में व्यक्ति उलझता है तो वो उलझता चला जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। आज लोग उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कबीर साहब का यह नहीं था कि आप घर फूंक करके चलिए मेरे साथ। उनका अर्थ था कि आप जिस काम के लिए आए हो सबसे पहले वो काम करो। सबसे पहले वो काम करो। लेकिन आज मनुष्य वही
आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसको टालते चला जाता है और उम्र की इस स्थितियों में आने के बाद तमाम विसंगतियां होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखो। आज भारतवर्ष का जो राजनीतिक अभियान है वो एक डूबती हुई नाव है। भारत की राजनीति एक डूबती हुई नाव है। और इस डूबती हुई नाव को कौन बचाएगा? मेरे प्रेमीजनों, मैंने ये डूबती हुई नाव इसलिए कहा कि जितने सालों का ये भार झूलते चली आई और आज फिर महात्माओं का सानिध्य मिल जाने के बाद उस भार को उठाने को वो तैयार है। उसी तरीके से हमें अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके ये सच्चा काम जरूर करना चाहिए। मेरे प्रेमीजनों, इसीलिए जब परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है तो पहले वो घूम घूम करके देखता है, कि कहां कौन क्या कर रहा है, कहां कौन क्या कर रहा है। ऐसे समय में, ऐसे दौर में हमें आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ये सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर जहां हम आप बैठे हैं, ये 88,000 ऋषियों का ये क्षेत्र है, ये उनकी तपोभूमि है। और इस तपोभूमि से दो संदेश हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं। एक आध्यात्मिक क्रांति का और एक वैचारिक क्रांति का। जो कुछ अपने देश में, भारत में हो रहा है या दुनिया में हो रहा है, ये एक अलग विषय है। ये इसलिए ये एक अलग विषय है कि आज देश के राजनेताओं की, जो सरकार चला रहे हैं या सरकार के विरोध में बैठे हैं, उनकी बुद्धि, विवेक काम करना बंद कर दिया है। क्यों काम करना बंद कर दिया है? कहा गया है कि भारत ये ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, ये राम और कृष्ण का देश है। जिस देश का राजा, कई बार मैंने कहा, शराब का और मांस का व्यापार करने लगे, उस राज्य का पतन हो जाता है, उस राज्य का, उस देश का पतन हो जाता है। तो अपने भारतवर्ष में अपने देश के राजनेता लोग जो सत्ता में हैं या सत्ता के बाहर हैं, ये सारे लोग शराब का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर, मांस का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर, बूचड़ खाने चलेंगी, मांस का व्यापार होगा। यह है हमारे राजनेताओं का एक चल चरित्र है। कई ऐसे पार्टियां हैं जो अपने को कट्टर हिंदू कहती हैं।
ये क्या है? मेरे प्रेमी जनों, ये है। इसीलिए इस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजनेता नहीं दिखाई दे रहा है जिसके पीछे देश की जनता चल सके और जिससे देश आगे तरक्की कर सके। सभी के हाथ पैर देश के राजनेताओं ने बांध दिया है। उनको निकलने का कोई रास्ता देश के आम जनमानस को नहीं है कि वो किधर जाएं और किधर ना जाएं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान का एक ये अंग है। मेरे प्रेमी जनों, इस समय के चक्र में बहुत से संत महात्मा भी फंसते चले जा रहे हैं। उससे उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे देश की आम जनता को निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे आज बड़े बड़े संत महात्माओं को भी निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। दोष पाप ये लगता है सबको, किसी को कम और किसी को ज्यादा। मेरे प्रेमी जनों, तो ये जो अभियान है आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति, ये साथ साथ चलेगा और आगे बढ़ेगा। मेरे प्रेमी जनों, इससे एक देश में एक बदलाव आएगा, ये व्यवस्था बदलेगी, लोगों में अमन चैन आएगा, लोगों में खुशहाली आएगी और नव सतयुग को इस धरा पर उतार लाया जाएगा। तो यह सतयुग आने का एक संकेत हो रहा है। और जैसा अपने लोगों ने कहा था हम बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे, वैसा नहीं चला पाए। अगर चलाए होते तो आज लाखों लाखों लोग आपके बीच में बैठे होते। कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो वो तो चलेगा ही। धर्म और कर्म लोग सब भूल गए। तो जो आज के 3000 वर्ष पहले इन 88,000 ऋषियों ने इसी समय के लिए कठोर तपस्या किया था, कठोर साधना किया था कि आने वाली पीढ़ियां जब हमारी आएंगी तो इस तपोबल से, इस शक्ति के बल से वो बड़े से बड़ा काम कर देंगी। मेरे प्रेमी जनों, तो वो समय आ गया है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उनकी बातों को गौर मत दीजिए, गौर से मत सुनिए, सीधे करिए। इसलिए आज देश की राजनीति पर मुझे कुछ कहना पड़ा, लेकिन समय को देखते हुए इस अभियान को तीव्र गति से आगे ले जाएंगे और लाखों लाखों युवाओं को, लाखों लाखों अपने भाई बहनों को
खड़ा किया जाएगा और उधर मालिक का 3000 महापुरुषों का सानिध्य और आशीर्वाद वो प्राप्त होने का समय आ रहा है। मेरे प्रेमी जनों, ये कुछ शब्द थे, मैंने आपके बीच में रख दिया है।